यमुनानगर के पोंटा नेशनल हाईवे की जमीन पर आने वाले एक शिव मंदिर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, क्योंकि जब एक पक्ष ने कहा कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है तो दूसरे पक्ष ने कहा कि ये जमीन जो है गांव के पंचायत की है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ये जमीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है और अब इस जमीन के लाखों रुपए आने हैं, जिसको लेकर गांव का एक पक्ष अपने पूर्वजों का नाम लेकर इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये जमीन गांव की पंचायत की है और ये मंदिर भी पंचायत का। ऐसे में दोनों पक्ष इस जमीन को लेकर लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और मजिस्ट्रेट भी पहुंची ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। ये जमीन गांव के बाहर नेशनल हाईवे के किनारे पर है और इस जमीन की एक कनाल भूमि नेशनल हाईवे के दायरे में आ गई है, जिसके अब 18 से 20 लाख रुपए मिलने हैं, जिनसे मिलने वाले रुपयों के लालच को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया है, जबकि ये पैसे मंदिर की जमीन के खाते में आएंगे। मंदिर की जमीन की 7 कनाल भूमि हर साल ठेके पर दी जाती है, जिससे मंदिर का खर्च चलता है, लेकिन पैसों के लालच के कारण जबरन इस मंदिर की जमीन पर अपना कब्जा दिखाया जा रहा है, जिसके चलते दोनों पक्ष गांव में इकट्ठे हैं। पुलिस भी यहां पर मौजूद है। एक तरफ एक पूर्वजों का नाम लेकर इस मंदिर पर अपना कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग इसे गांव की पंचायत की जमीन बुला रहे हैं, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हो गया और लाठी डंडों तक बात पहुँच गई। ना चाहते हुए भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को बुलाना पड़ा, जिनके साथ नायब तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद रहे। जबकि पंचायत द्वारा ये जानकारी मिली है कि पंचायत और शुभाराम की पक्ष की कोर्ट में केस विचाराधीन है, जिसकी अगली तारीख 24 दिसंबर की है। तो मौके पर पहुंचे हुए प्रशासन ने अगली तारीख तक गांव वालों को कोई भी हरकत करने के लिए मना किया है। इसकी आगे की जो भी कार्रवाई होगी 24 दिसंबर के बाद की जाएगी। कोर्ट की अगली तारीख जो कि 24 दिसंबर तक है, तब तक लोगों को शांति रखने के लिए अपील की गई है, ताकि गांव में किसी भी तरह का तनाव ना हो। पुलिस प्रशासन द्वारा गांव वालों को चेतावनी दी गई है कि अगर 24 दिसंबर से पहले अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस जमीन की गिरदावरी मंदिर के नाम करवाने को लेकर पंचायत में प्रस्ताव भी डाला गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि 1958 से लेकर अब तक इस जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब इस जमीन को पूर्वजों के नाम पर हड़पने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे मंदिर पर कब्जा हुआ तो यहाँ गांव का माहौल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन 1958 से ही मंदिर के नाम पर थी और मंदिर की है और मंदिर की ही रहेगी। कोई भी अपने लालच के चलते मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, जिसके चलते इस गांव का माहौल खराब हो रहा है और आज गांव में पुलिस भी यहाँ पहुंची है। जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जमीन की गिरदावरी उनके पिता मंगत राम के नाम पर है, जिनकी 40 साल पहले मौत हो चुकी है। और दूसरे पक्ष के शुभाराम का कहना है कि हम इस जमीन के वारिस हैं और अब इस जमीन पर हमारा हक बनता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि 1958 से इस जमीन पर शिव मंदिर है, लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस मंदिर पर कब्जा हो रहा है वह मंदिर पर कब्जा नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी 24 तारीख को कोर्ट में तारीख है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये जमीन किसके पक्ष में आती है। 1958 से बना हुआ ये मंदिर जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए जाते थे, लेकिन आज वह मंदिर को पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेरा गया है ताकि गांव में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि कुछ लोग इसे मंदिर की जमीन बता रहे हैं तो कोई पक्ष इसको अपने पूर्वजों की जमीन बता रहा है। एक जो 10 का 16 नंबर है वो पंचायत की मलकियत है, लेकिन गैर मुरुसी दूसरी पार्टी बैठी है। तो दोनों पार्टीज की तरफ से एक तो गिरदावरी का मैटर चला हुआ है, एक सिविल कोर्ट में चला हुआ है। तो कब्जा लेने का एक इशू था, वो भी पता लगा था, तो दोनों पार्टीज की बात सुन ली है, लेकिन उनके वकील साहब अवेलेबल नहीं है अभी मौके पर। तो अब इन दोनों पार्टी से समझौता यही करवाया जा रहा है कि जब तक सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता दोनों में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको। झगड़ा यही हुआ कि कब्जे को लेकर ही हुआ है, क्योंकि पंचायत ये कह रही है कि हम पट्टे पर दे रहे हैं, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हम गैर मुरुसी बैठे हुए काफ़ी सालों से, तो पोजीशन को लेकर ही इशू है। बुर्जनी में पंचायत और एक शुभराम पक्ष, दो पक्षों का आपस में एक विवादित ज़मीन को लेकर एक सिविल सूट माननीय न्यायालय बिलासपुर में भी चला हुआ है। तो आज हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो सकता है, जिस सूचना पर पहुँचे थे और
इस बारे में प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, जिसमें तहसीलदार मैडम मौके पर पहुंची हैं और जो पंचायत पटवारी हैं और प्रशासन की आज दोनों पक्षों में ये बात एक रखी गई है। ये निर्णय लिया गया है कि माननीय न्यायालय में जो आगामी तारीख है 23/12 तक दिनांक 24/12/2024 तक दोनों पक्ष, ना तो पंचायत और ना शुभराम पक्ष, जो विवादित जमीन है उसमें किसी प्रकार देखिए जो राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जो विवादित जगह है उसमें गिरदावरी तो है शुभराम पक्ष के किन्हीं बुजुर्ग के नाम है गिरदावरी, लेकिन जो ये मलकीती है वो पंचायत पक्ष की मलकीती देखते हैं। पहले न्यायालय से कोई निर्णय इस संबंध में आ जाए तो उसके बाद ही तो इसमें हो सकता है, क्योंकि माननीय न्यायालय में विचारा